हेलो बच्चों, आपको याद ही होगा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए। मैंने पूरे एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में एलोबरेट करके सिखाया और उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें सिखाई हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, जो कि अगला आप देख ही रहे होंगे, एम्प्टी सेट। अब देखिए, एम्प्टी सेट के नाम से ही क्लियर है कि जो सेट एम्प्टी हो, जहाँ कुछ भी ना हो, वहाँ भी कुछ तो कुछ होता ही है। क्यों बच्चों? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि कंसिडर सेट, जैसे कि ए एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। जो बच्चे इस समय क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनको आप कलेक्ट करिए। तो हम स्कूल जाएंगे, सारे बच्चों को काउंट करेंगे जो अभी पढ़ रहे होंगे क्लास 11th में। इसलिए जो सेट ए है वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखेगा। क्लियर है? लेकिन हम अगर एक दूसरा सेट बनाएं, उस सेट का नाम होगा, रुकिए एक सेकंड, हम एक दूसरा सेट बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन द बोथ क्लास 10th एंड 11th। अब आप सोचिए, आप गए स्कूल में, आपने बोला भैया कोई ऐसा स्टूडेंट बताइए जो एक साथ क्लास 10th में भी हो और क्लास 11th में भी हो। अरे क्या लिख दिया भाई, क्लास 11th में भी हो। तो आप बोलेंगे नो सर, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, नो सच स्टूडेंट एग्जिस्ट। लेकिन इन्होंने तो सेट बना दिया सर, तो इस सेट को क्या कहेंगे? अब सर इसमें सेट में कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं क्या बोलूँगा? तो मैं बोलूँगा कि ये कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट है। अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा कम और बुक के पढ़ने को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो देयर इज़ नो एलिमेंट। तो डेफिनेशन 1 पे हम आते हैं कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, है ना, और सेट, नल सेट या फिर जो भी। अब देखिए, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, वेट अ सेकेंड, विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम होता है नल सेट, उसी का नाम होता है वॉइड सेट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो बी हमारा जो ये सेट था, वो कंफर्म बात है कि एक एम्प्टी सेट है सर। क्लियर है? लेकिन ए एम्प्टी सेट नहीं है। ए में क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट है, 11th में पढ़ने वाला कोई ना कोई बच्चा आपके स्कूल में होगा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो 10th में भी हो, 11th में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब एम्प्टी सेट को लिखने के कुछ सिंबल हैं। या तो आप फाई बना दीजिए, फा, ये जो फाई है इसको फाई पढ़ेंगे, और या तो आप ऐसे 2 ब्रैकेट बना दीजिए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मत लिखिए, तो भी ये फा मतलब फाई तो ये एम्प्टी सेट के नोटेशंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन से सेट नीचे जो दिए हुए हैं वो सारे के सारे एम्प्टी सेट है। कैसे? कोई एक नेचुरल नंबर बताइए 1 और 2 के बीच में। अरे सर, 1 के बाद जब सीधे नेचुरल नंबर 2 ही आता है तो 1 और 2 के बीच में मैं कोई नेचुरल नंबर कैसे बता दूंगा? हो ही नहीं सकता सर। मैं बोलूँगा भाई एकदम सही बात है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का कोई रैशनल रूट बताइए। देखते हैं क्या होगा क्या सर, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें कोई रैशनल इसका सोल्यूशन चाहिए, तब जाके वो सेट बनेगा नॉन एम्प्टी रैशनल सोल्यूशन। तो रैशनल सोल्यूशन के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि सर एक्स स्क्वायर है तो सर इस साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर प्लस माइनस अंडर रूट में 2। बट सर ये जो प्लस माइनस अंडर रूट में 2 है, आपने 10th क्लास में जरूर प्रूफ किया होगा कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। कन्फर्म है, हमने पिछली क्लासेस में ये जरूर प्रूफ किया होगा कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसके साथ साथ आपने एक बात और वहाँ प्रूफ की होगी, नहीं प्रूफ की होगी तो मतलब कभी मैं इस क्लास में 10th क्लास भी पढ़ाऊँगा ही, तो हमने ये भी प्रूफ किया होगा कि नेगेटिव ऑफ ए रैशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ अ
इर्रेशनल, अरे यहाँ रैशनल लिख दिया क्या, इर्रेशनल, नेगेटिव ऑफ ए इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव ले लेते हैं तो भी वो इरेशनल नंबर ही होगा। ये सब हमने पढ़ा है। तो हमें लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर हमें एक तो एक रैशनल रूट चाहिए, लेकिन इसके हमें कौन से रूट मिले, इरेशनल मिले, इसलिए इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये भी एक एम्प्टी सेट है। एक्स इज सच दैट एक्स एक इवन प्राइम नंबर हो जो कि 2 से बड़ा हो। अच्छा, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, फॉर नॉलेज क्या मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर नॉलेज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि देयर इज ओनली वन इवन क्या हो रहा है भैया, ओनली वन इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है इस धरती पर जो कि इवन भी है, और वो एकमात्र कौन है, 2 है। तो अगर आपको ये नॉलेज है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो 2 है, इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, तो सर ग्रेटर देन 2 और इवन प्राइम नंबर में लाऊं कहाँ से, होता ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x एक ऑड नंबर हो, अरे किसी ऑड नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर है भैया, कभी हो सकता है क्या, ऑड, क्या लिख रहा हूँ, रुक जा भाई, ऑड नंबर हो आपके पास और इसका आप स्क्वायर करें, ये कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा, ये कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। एक छोटा सा मैं अपने दिमाग की बुद्धि दे दूं आपको, तो जो एक काम देता हूँ मैं आपको, ये जो मैंने लिखा है ना, तो इसको सुंदर भी लिख दूं, आपके लिए एक बढ़िया सा काम देता हूँ मैं, देखते हैं कि आप कितने मैथमेटिकल दिमाग के हैं। मैंने क्या बोला अभी आपको कि ऑड का स्क्वायर कभी भी एक इवन नंबर नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपने मैथमेटिक्स का दिमाग लगाइए और थोड़ा इसको प्रूफ करके देखना, प्रूफ होता है क्या आपसे, ये इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है कमेंट करना भाई, कभी करूँगा इस प्रूफों को। जैसे मैं बोलूँगी सर इवन नंबर का स्क्वायर क्या कभी ऑड हो सकता है, अगर मैं इसके आगे बढ़ूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा बस, इसीलिए आगे देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि चलिए सर ये बताइए कि इवन का स्क्वायर क्या कभी ऑड हो सकता है, सर नहीं हो सकता, कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो इसका प्रूफ लिखने की कोशिश करिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने आए हैं। बट अगर एनसीईआरटी के साथ साथ लगे लगे आपकी थोड़ी सी मैं ब्रेन की फंक्शनिंग भी बड़ी अच्छी कर दूँ तो ये एक बहुत बेहतरीन बात होगी। आ जाते हैं आगे, तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। आगे चलते हैं, अब 2 सेट और आ रहे हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट्स को फाइनाइट कहते हैं। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं, जैसे मैन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अच्छा याद रखना ये भी एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है ये भी। क्यों, क्योंकि कितने भी मैन हो पूरी धरती पे, लेकिन आप उनको जान तो सकते हैं ना कितने हैं, कलेक्ट तो कर ही सकते हैं, गिनती तो हो ही सकती है। लेकिन मैं एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देता हूँ, इनफाइनाइट सेट, देखो वहाँ पर जो मैंने लिखा फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल लिखा है बहुत अच्छा, कई बच्चे उसको इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मैन ऑफ द अर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल मैन ऑफ अर्थ, अर्थ के सारे आदमियों को कलेक्ट करो। तो कोई कह सकता है कि ये सर इनफाइनाइट है, बट मैं फॉर अ नॉलेज आपको बता दूं कि ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि कितने भी हो, कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन काउंटेबल तो हैं।
काउंट करके आप गिनती में लिख तो सकते हैं, काउंटेबल वर्ड बोल दूंगा तो अलग अलग फड़े शुरू हो जाएंगे, इसलिए अच्छा है गिन तो सकते हैं आप। लेकिन इनफाइनाइट का एक एग्जांपल देखिए, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला x इज सच दैट, ठीक है ना, x क्या है, x इज सच दैट x इज अ रियल नंबर, और x क्या है 1 और 0 के बीच में। अब आप बताइए कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। सर ऑब्वियस सी बात है कि 0 और 1 के बीच में, रियल नंबर की बात छोड़ दीजिए सर, इरेशनल नंबर की बात करूं, रैशनल नंबर की बात करूं तो इनफाइनाइटली में नहीं है। तो अगर इनफाइनाइटली में नहीं है तो ये जो सेट मैंने ऊपर लिखा, ये एक एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। वैसे आगे एग्जाम्पल्स लिखे हैं बट फिर भी क्योंकि डेफिनेशन को ठीक से समझाना था तो ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, बी में और सी को हमने बोल दिया बहुत बिग है, लेकिन फिर भी ये सब बता दिया मैंने। नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए, इनफाइनाइट ही होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक नोटेशन भी आता है बच्चों, उसको भी समझ लीजिए। जैसे ये सेट अगर मैं बोलूँ, ऊपर जो मैंने लिखा था एक सेट, ये सेट जो था फाइनाइट सेट जिसका नाम था, इसका अगर मैं नाम कुछ ए ओ दे दूँ, इस वाले का नाम, तो अगर मुझे ये लिखना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो मैं जो नोटेशन यूज़ करता हूँ वो करता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। मेरे को मान लो बी सेट दिया था तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी, जहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, सेट्स है। और ये बात हम कब लिख सकते हैं, नंबर कब जान सकते हैं, जब ये सब कैसे हो, फाइनाइट सेट हो। इनफाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करनी भी मूर्खता ही कही जाएगी। आगे आ जाओ। A set which is empty or consistent of a definite number of a element called finite, otherwise the set is called infinite। उन्होंने बोला कि अगर कोई सेट है which is empty हो या उसमें कोई डेफिनेट नंबर हो, इसको हम फाइनाइट कहेंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बड़ी अच्छी लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, इसको ध्यान रखिएगा कि जो फाइनाइट सेट है ना, रुको नीचे लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बच्चे इसको मिस करते हैं और आप ना मिस करें यही मेरा काम है। ध्यान से समझिए, जो एम्प्टी सेट है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, पतला सा लिखा जा रहा है, ध्यान समझिए मेरी बात को। जो एम्प्टी सेट है, याद रखिएगा, एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट में आता है, फाइनाइट सेट में आता है। अब ये मत बोलना कि सर ये क्या बात हो गई, आपने तो कहा था कि नहीं सर ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैं बोला सर ऐसा वैसा तो हो जाता है, लेकिन ये वाला भी वैसा वैसा हो जाता है। एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट में आता है, और इसका प्रूफ अगर आपको जानना है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली लिखा लिखा प्रूफ, कोई बोले कि कहाँ लिखा हुआ है दिखाओ, तो यहीं तो बता देना, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर्स। तो ऐसे लिखा हुआ प्रूफ चाहिए तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रूफ वाला प्रूफ चाहिए तो फिर भैया थोड़ा सा कमेंट वमेंट मार देना, इस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बातें होंगी, लेकिन मज़ा आता है हाँ इस प्रूफों को करने में, आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिए। तो एम्प्टी सेट क्या कहलाएगा एक, अच्छा इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है बच्चा, इसको हमने माना है, एम्प्टी सेट को हमने माना है, यहाँ पर किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। एम्प्टी क्या है, एक डेफिनिट मतलब फाइनाइट सेट है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा जी आगे आ जाओ। डब्लू एक सेट है डेज ऑफ द वीक का, तो डब्लू फाइनाइट है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के सोल्यूशन फाइनाइट होंगे। जी इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, अरे बाप रे, एक प्लेन में कितने पॉइंट होते हैं भैया, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं सर। तो जो जी सेट होगा वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। अगर हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इफ़ वी व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन द ब्रैकेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ब्रैकेट के अंदर बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सच इज़ नॉट फाइनाइट। सो वी रिप्रेजेंट, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको कुछ अलग तरीके से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट को लिखा के और आगे डॉट 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 लगा के इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और ज़्यादातर कोशिश करिए कि इनफाइनाइट सेट है तो आप उसको क्या करिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। लेकिन सारे इनफाइनाइट सेट्स को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने पीछे ही लिखा था। हाँ भैया, उसका एग्जाम्पल ये रहा। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा था इनफाइनाइट सेट का, जो एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पर, ये वाला। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको कभी भी इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा? सर कभी लिख ही नहीं सकता। जैसे ही मैं लिखूंगा सर 0.1, कोई बोल देगा सर इससे पहले वाला कहाँ गया, 0.01 वाला, उससे पहले वाला कहाँ गया, 0.001 वाला। तो बहुत मुश्किल है इसको हम, मतलब मुश्किल क्या है, नामुमकिन है ऐसे सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यही बात लिखिए कि ऑल सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपने पीछे एग्जाम्पल एक मैंने बता दी, और भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे होंगे। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको बताना है कौन सा एम्प्टी के नहीं है। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। भैया एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और एक्स यहाँ से आता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। हो गया, तो इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। एक्स नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो +-2 फाइनाइट है। हाँ सर, गड़बड़ हो जाएगी बच्चा। एक्स नेचुरल नंबर है तो +-2 क्यों लेंगे हम लोग, हो गया, फाइनाइट है। हाँ सर है। आगे आ जाइए, एक्स नेचुरल नंबर है 2x + 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अरे 1/2 सर, 1/2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं। इसका मतलब सर ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी है तो क्या हुआ, फाइनाइट तो है। एम्प्टी को फाइनाइट बोला था ना, याद करिए, एम्प्टी को फाइनाइट बोला गया। आगे आ जाओ, एक्स इज प्राइम नंबर और एक्स नेचुरल नंबर है, तो इसमें तो ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अच्छा, आप एक प्रूफ कर सकते हैं क्या? अभी मैंने एक बहुत बेहतरीन सी यूज़ कर लिया चीज़ को, ऐसे ही यूज़ कर लिया बिना बताए आपको। वो क्या था, मैंने बोला कि एक्स प्राइम नंबर है और एक्स नेचुरल नंबर है, तो इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे पता है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली क्या लिख रहा है भाई तू, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं, इसको थोड़ा प्रूफ कर लीजिएगा। ये एक फंडामेंटल थ्योरम है, याद रखना, बहुत अच्छा थ्योरम है ये। अच्छा, प्रूफ का मैं इसलिए देता रहता हूँ कि आपके पास एक कलेक्शन रहे, कभी आप खाली बैठिए इसको करिए, कभी मेरे पास कमेंट करिए सर ये नहीं आ रहा है ना। और आपके दिमाग में ये भी रहे कि मैथमेटिक्स को मतलब एंजॉय करना सीखिए। कोई बात आ गई आपके दिमाग में आया कि यार इसको प्रूफ कैसे करें। कई बच्चे सोचते ही नहीं, टीचर ने बोला कि हाँ भैया इनफाइनाइट मेनी प्राइम नंबर्स होते हैं, हाँ सर हो गया सर, क्यों इनफाइनाइट मेनी प्राइम नंबर्स हैं, ये कैसे पता है हमें? तो इसका एक प्रूफ है। ऑड नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, हाँ सर होते हैं, 3, 5 लिखते जाइए, 1, 3, 5, 7, 9 है ना। आगे आ जाइए, इसको ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, आगे चलो। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इक्वल सेट्स में। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है इक्वल सेट्स की। इक्वल थोड़ा पतला कर लें इसको। इक्वल सेट्स ध्यान से समझिए। देखिए, दो सेट्स के इक्वल होने में कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो, या उल्टा उल्टा कर लो, तो हम ए और बी को इक्वल सेट्स कहेंगे। दोनों में एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अच्छा, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, तब हम ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, अदरवाइज अनइक्वल होगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स इसके बता दूं क्या, मजा आ जाए आपको। देखो, जैसे इक्वल सेट मेरे को बनाना है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो अगर बी में भी यही एलिमेंट रहें तब जाके, अरे क्या लिखते हैं, 2, 3, 4, 1, मान लो ये दो सेट बनाए ए और बी, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ए और बी क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन अगर मैं इसी में कहीं जोड़ देता कि 5 है, तो नहीं सर, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाता। बात मेरी पूरी अच्छे से समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। ए कुछ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, बी दिया है 3, 1, 4, 2, हाँ सर है, ए इक्वल टू बी है। ए इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी इज़ अ सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। ए एंड बी इक्वल होंगे क्योंकि 2, 3, 5 ही इसके आंसर्स आएंगे।
प्राइम फैक्टर ऑफ 30 ऑल्सो लेस देन 6 समथिंग समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है। अ सेट डू नॉट, अच्छा उसके बारे में इसको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो ईजी बात है, कोई ऐसी खास बात वहाँ नहीं लिखी हुई है। अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर रिपीटेड। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीट हो भी जाता है तो सेट नहीं बदल जाता। वैसे मैंने आपको बताया रिपीटिशन सेट में मत लिखिए, रिपीटिशन कभी भी सेट में मत लिखिए, क्योंकि अभी एनसीईआरटी है, लिख रही है तो आप मान लीजिए कि चलो भाई अगर एक जैसे दो एलिमेंट लिख भी दिए गए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना फिर पीछे जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वहाँ पर समस्याएं होंगी, वहाँ पर आंसर आप चेक करेंगे अगर पीछे एनसीईआरटी की बुक्स में, तो वहाँ डबल नहीं किया है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो मैथमेटिक्स वाले को, मैथमेटिक्स था ना, इसमें जब सारे एलिमेंट को कलेक्ट किया था तो हमने एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा था, टी को दो बार नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों लिख रहे हैं, बट हाँ ठीक है, एक एलिमेंट को दो बार लिखने से सेट बदल नहीं जाता है, ये उनके कहने का मतलब है। बट ये क्यों मतलब है उनका मेरे को नहीं पता, है ना। आप ज़रूर एनसीईआरटी को टैग करिए यहाँ पर कि भैया ऐसा क्यों लिख दिया आपने। नेक्स्ट आ जाओ। एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा, दैट्स वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन द डिस्क्राइबिंग सेट। इसीलिए हम लोग एलिमेंट को उल्टा मतलब वो भी नहीं करते, रिपीट भी नहीं करते, अगली लाइन में ही उन्होंने क्लियर भी कर दिया, तो ठीक है वो वाली बात सही लिखी है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी। इक्वल सेट का पेयर बताना है। ए में ज़ीरो आ रहे हैं, बी में सर नहीं, यहाँ तो ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ तो सर 5 आएगा। मैं लिख देता हूँ ठीक है ना सारे सेट्स को, तब अपने आप पता लग जाएगा। वेट अ सेकेंड, क्योंकि एक एक लाइन करनी है, बेहतरीन करनी है। एक मैंने एक सेट, ए जो सेट था वो था 0। दूसरा सेट देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। जो बी सेट है वो है एक्स इज सच दैट एक्स व्हाट -5 इक्वल टू 0। ये था, इसका मतलब ये सेट जो है 5 है, सही है। सी जो है वो क्या है, अच्छा ये सी ही था। बी तो है एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। एक्स क्या है, ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ बट आप समझ रहे हो क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं। इन्हीं में देख लेते ना, जैसे अब मेरे को, अब सोचिए यहाँ पर एक्स को लेके कोई भी बात नहीं लिखी गई कि एक्स कौन है। मैं कौन मानूँ भाई, एक्स को रियल नंबर मानूँ, एक्स को नेचुरल नंबर मानूँ, एक्स को होल नंबर मानूँ, एक्स को इंटीजर्स मानूँ, क्या मानूँ भाई, मुझे नहीं पता सर क्या मानूँ। बट जो भी मानूँ, इनमें से जो भी मानूँ, उन सभी में 5 से छोटे और 15 से बड़े, अब देखना मेरी बात समझना, 5 से छोटे और 15 से बड़े कोई भी नंबर लिखूँगा, इन्फाइनाइटली नंबर होंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो इसमें जो सेट्स में नंबर आएंगे वो 5 और -5 आएगा। एक्स इज द इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग समथिंग। अब इंटीग्रल पॉजिटिव रूट देख लेते हैं, इसका होगा क्या, 3 5 3 जा 15 होता है ना, तो 5 एंड 3 इसका भी हो गया। तो इक्वल रूट्स में कौन आएंगे, अब देखिए यहाँ पर जो जो मैं इसको लिख के बता दे रहा हूँ आपको, लास्ट वाले को लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर -2x -15 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 5 3 जा करना है ना, ठीक है। तो आप क्या करिए, -5 लिख दीजिए और प्लस का 3 लिख दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी वो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 आएगा ना माइनस का। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है, सारा मिटा दूँ ताकि आपके क्लियर हो, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोला है पॉजिटिव रूट चाहिए। तो पॉजिटिव रूट चाहिए तो हमारा सिर्फ आंसर होगा x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 होते ही मुझे पता लग गया कि a और e बराबर है, c बराबर है, a e c तीनों बराबर हैं, इसके अलावा ये दोनों बराबर नहीं है। बात समझ गए, a e c बराबर है, a इक्वल टू ई इक्वल टू सी, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बात खत्म, आगे चलिए। लिखा है ना इन्होंने, देखें ई में 5
तो ई और सी बराबर, यही सी लिखा था। और अच्छा ए मैंने क्यों लिख दिया, ए में तो ज़ीरो है यार, शिट 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 शिट, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ए नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ए में तो ज़ीरो है ना, ई और सी होगा, ए गलत हो गया, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, देखने का ही तो फ़ायदा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन सा पेयर ऑफ सेट इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर। जैसे लिखा है एक्स द सेट ऑफ ऑल एलॉय, और बी क्या है, सेट ऑफ लॉयल। तो अगर मैं दोनों सेट को बनाऊँ अलॉय, रुकिए, अलॉय ALLOY सेट बनाना है, तो मैं बोलूँगा ए, फिर एल, फिर ओ, फिर वाई। और दूसरा है लॉयल, इसका जो सेट बनाऊँगा तो बनेगा ए एल, एल दो बार नहीं आएगा, ओ वाई। तो सर ये तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है सर। तो एक्स और बी इक्वल हो गए, ए इतना है, बी इतना है, क्योंकि ज़ीरो ए में बिलोंग कर रहा है, ज़ीरो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए और बी बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर आपको, देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको प्रूफ करना है कि दो सेट आपस में बराबर नहीं है, अगर ये प्रूफ करना है आपको कहीं भी, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा करो कि कोई एलिमेंट ले लो ए से और प्रूफ कर दो, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दो, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, प्रूफ दैट, व्हाट प्रूफ दैट एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू बी। बस ये प्रूफ कर देने से ये वाली बात प्रूफ हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब इसके बाद आएगी एक्सरसाइज, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक की चीज़ों का आप रिवाइज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो भाई।